आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर आसाम से आ रही है, जहां पर एयरफोर्स का एक फिजाइया तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि आसाम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय फिजाइया का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, भारतीय फिजाइया के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब तैयारा एयरफील्ड पर उतरने की कोशिश कर रहा था। वाकये के फौरन बाद रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। आसाम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन में भारतीय फिजाइया का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट तैयारा हादसे का शिकार होकर गिर गया और इसमें आग भड़क उठी है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक तैयारा एयरफोर्स स्टेशन की हदूद में ही गिरकर तबाह हुआ, जिसके बाद ही फौरी तौर पर इमदादी और फायर फाइटिंग टीमों को जाए वकूफ पर रवाना कर दिया गया है। भारतीय फिजाइया ने हादसे की तस्दीक करते हुए कहा कि वाकई की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, जबकि जानी नुकसान या जख्मियों के बारे में ताहाल कोई बाज़ाब्ता इतला सामने नहीं आई है। कोई तफसीलात इस हवाले से सामने नहीं आई है कि आया पायलट और दीगर कोई अमला इसमें मौजूद था या नहीं। इस हवाले से उनकी जाने जख्मी या हलाकत की कोई इतलात मौसूल नहीं हुई है। AN-32 भारतीय फिजाइया का एक अहम फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा है जो दुश्वार गुजार और बुलंद पहाड़ी इलाकों में रसद पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे कि चंद माह कबल भी आसाम में भारतीय फिजाइया का एक सुखोई 30M के लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें 2 पायलट हलाक हो गए थे। लेकिन इस हवाले से कुछ आजाद जराये का मानना है कि पायलट की हलाकत हुई है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की जानिब से अभी तक इसमें कोई तस्दीक या तरदीद नहीं हुई है और ना ही इस हवाले से कोई मालूमात सामने आई है कि आया पायलट के अलावा इस भारतीय एयरफोर्स का जो ये तैयारा है इसमें कितने लोग सवार थे, अमला था, कितने लोग कुल सवार थे। इस हवाले से कोई भी तफसीलात सामने नहीं आई है, लेकिन भारतीय फिजाइया का AN-32 तैयारा हादसे का शिकार हो गया है। बढ़ते आगे बात जरा जनूबी कश्मीर के अनंतनाग की करते हैं, जहां पर 3 कमसिन बच्चियां लापता हुई हैं। बड़ी और अहम खबर अनंतनाग के नुनवन ब्राकपुरा इलाके से, जहां पर 3 कमसिन बच्चियां लापता हुई हैं। वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर इस तरह की इतलात मौसूल हो रहे हैं गुज़िश्ता कुछ दिनों से। इसके साथ साथ ही सरहदी जिला पूंछ के मंडी इलाके में भी एक कमसिन बच्ची लापता हुई थी, जिसके बाद ही चंद दिन बाद उनकी लाश मिली है। इसी तरह का वाकया जिला बडगाम के अंदर भी पेश आया, जहां पर एक कमसिन बच्ची लापता हुई, उसके बाद ही उनकी लाश बरामद हुई है। और आज अनंतनाग के ब्राकपुरा नुनवन इलाके के अंदर ये जो 3 कमसिन बच्चियां लापता हुई है, जो घर वाले हैं उन बच्चियों के, उनका मानना है कि गुज़िश्ता शाम ये दुकान पर गई है, उसके बाद ही जो बच्चियां लापता हुई, उसके बाद ही अभी तक कोई इतला मौसूल नहीं है, जिसके बाद पूरे इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है। तीनों बच्चियां शाम के वक्त घर से दुकान पर कोई जरूरी अशिया खरीदने के लिए गई थी, लेकिन काफी वक्त गुजरने के बावजूद वापस नहीं लौटी, ये घर वालों का कहना है। बच्चियों के घर न पहुंचने पर अहले खाना सख्त परेशान हो गए और उन्होंने अपनी सतह पर उनकी तलाश शुरू कर दी है। अहले खाना और मकामी लोगों ने मुख्तलिफ मकामात पर बच्चियों की तलाशी की, लेकिन ताहाल उनका कोई सुराग नहीं मिल सका।
घर वालों का कहना है कि गुज़िश्ता शाम वो घर से निकली थी तीनों एक साथ और नज़दीकी दुकान पर चली गई ज़रूरी अशिया खरीदने के लिए, लेकिन उसके बाद वो वापस घर नहीं पहुंची है, जिसके बाद ही उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज कर ली और तहकीकात शुरू कर दी और बच्चियों की तलाश के लिए कोशिशें जारी हैं। अहले खाना ने आवाम से भी अपील की है कि अगर किसी को इन बच्चियों के बारे में कोई मालूमात हासिल हो तो फौरी तौर पर वो करीबी पुलिस स्टेशन या अहले खाना से राबता करे। वादी कश्मीर के अंदर और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस तरह की इतलात काफ़ी वक्त से मौसूल हो रही हैं कि छोटे बच्चों का लापता होना और उसके बाद ही उनकी लाशें मिलना कहीं ना कहीं अब ये मामूल बन चुका है। गई 5:30 दरसगाह पे आए दूनिस सत आए और कुरान शरीफ थोन अलमार मज दोपन वन कैसा दुकान पे यह गई दुकान पे कैसा अन्ने ये गई बे कोड़ सम 3 कोड़ पत गईस बह पत तो आए मे तथ अथी 7 बज पे आए नमी टोटल अथी गई पत वुचे पे 10 बजे तक ाड़ान आए 10 बजे तक अथी तो पे दुत पुलिसन कोर असल ताउन तम आए सही दोन गाड़ियों मज तम रच 3 बजे तक अथी तम गई पे रच 3 बजे दोप वातो सुबह बे तो वह दिहु तुम गर नो तो सुबह वातो बे कह पर्वा दिमो तुम असल पे जिंदा अनित गर सोन डिमांड दिन वारतकार गर अनित अपील करान गवर्नमेंटस पुलिस दिहुक सेद बुत शुर 3 गर अनित मे नीच तो बेस गरस ये नीच कोड़ दपान तिम गुल 2 गंडित दिहोक शुर ाड़ित अगर कुछ जाए तो दिहुक गर वात असन तो गिंदन तो सियासर बाज जिंद जो त्रह बाहर कार मोल मोज परेशान ये वनस सपर खानदान परेशान वनकन गोल गंडित वन अगर कुछ पुलिस सक शुक्र गुजार अत वनस पत लगित वनस तिमन शुक्र गुजार यम मौकस आए योतन मौकस वनकन ाड़न तम मगर दिन शुक्र गुजार तिमन योत यनस चलिए इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे फिदा हुसैन के पास चलते हैं। फिदा, जरा अपडेट कीजिएगा मजीद इस हवाले से। 3 बच्चियां लापता हुई हैं, इस हवाले से भी इलाका काफ़ी परेशान है, अहले खाना काफ़ी परेशान है। अगर हम बात करेंगे वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर इस तरह की इतलात मौसूल हो रही, लेकिन इस हवाले से जो 3 बच्चियां हैं क्या कुछ तफसीलात हैं, पुलिस क्या कह रही है और घर वालों का क्या कुछ कहना है? 3 बच्चों का गायब होना और कल देर रात ये वाक़या पेश आया। उसके बाद जो मकामी लोग और है उन्होंने अछाबल पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज किया है। पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस ने इन तीनों बच्चों का ढूंढना जो है वो शुरू किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने आज सुबह सुबह इन तीनों की तस्वीरें जो है वो शाया किया है सोशल मीडिया पे और अपने अपने नंबरात जो है वो भी दिया है कि अगर किसी को भी कोई खबर मिलती है इन तीनों बच्चों के बारे में तो वो पुलिस के साथ राबिता कायम करे। लेकिन पुलिस भी जो है वो रात भर ढूंढती रही और सुबह से उन्होंने फिर से वो ढूंढना जो है शुरू किया। अभी तक इन तीनों बच्चों के बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन अहल खाना काफी परेशान है और अहल खाना का मानना है कि ऐसा चीजें जो है खरीदने के लिए ये घर से बाहर निकली थी, लेकिन उसके बाद ये वापस नहीं लौट आई, जिसके बाद उन्होंने उनका ढूंढना जो है शुरू किया। पहले आस पड़ोस के इलाकों में उन्होंने उनका ढूंढना शुरू किया, उसके बाद उनके रिश्तेदारों के यहाँ उन्होंने भी दस्तक दी, लेकिन वहां पे किसी भी तरह से कोई खबर इनको मौसूल नहीं हुई। लेकिन अभी भी मकामी लोगों के साथ जो पुलिस है वो भी इन तीनों बच्चों को ढूंढने में इस वक्त जो है हाथ बटा रहे पुलिस का। जी गौर फिदा, एक चीज़ ये बताइएगा ज़रूर कि इनकी उम्र क्या कुछ बताई जा रही, कितनी छोटी बच्चियां हैं उम्र के हवाले से, और साथ ही साथ ये जो तीनों छोटी बच्चियां हैं इनका आपस में क्या ताल्लुक है, तीनों बहनें हैं या कि फिर हमसाया है, इस हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, तीनों के बारे में ये बताया जाता है कि तीनों पड़ोसी है और इनका जो है ये एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। हालांकि उम्र के बारे में अभी तक जो है हमारे पास जो है खबर नहीं है, लेकिन कमसिन बच्चियां हैं और इन कमसिन बच्चियों को ढूंढने के लिए जहां मैं पहले भी कह चुका हूं कि मकामी लोग जो है और मकामी लोगों के साथ साथ अनंतनाग पुलिस और अनंतनाग पुलिस ने भरोसा दिलाया लोगों को कि हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनको ढूंढने के लिए। गौर
बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। नाजरीन आपको बताते चली कि ये तस्वीरें हैं ब्राकपुरा नुनवन अनंतनाग इलाके की, जहां पर कल रात से 3 कमसिन बच्चियां लापता हुई हैं। अफराद खाना, अहल खाना और जो इलाके के लोग हैं काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से एक FIR भी दर्ज किया गया है और तहकीकात और उसके साथ साथ ही उन तीनों बच्चियों की तलाश भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। आपको बताते चले कि पूंछ के मंडी इलाके में चंद रोज कबल इकरा नामी एक लड़की लापता हुई थी, जिसके बाद उनकी लाश बरामद हुई है। और उसके साथ साथ ही आपको बडगाम के इलाके के अंदर भी जो एक बच्ची जो है वो लापता हुई थी, जिसके बाद ही उसके एक हमसाय, एक नेबर, उसका कत्ल किया था उस नौजवान ने। और उसके अलावा अब 3 बच्चियां जो अनंतनाग में लापता हुई थी कल शाम, जो कि अफराद खाना का कहना है कि ये तीनों गुज़िश्ता शाम नज़दीकी दुकान पर ज़रूरी जो खाने पीने की अशिया लाने गई थी, उसके बाद ही जब वो शाम देर गई तक घर वापस नहीं आई तो उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। और अब पुलिस ने इस सिलसिले में एक FIR दर्ज कर दी और इन बच्चियों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। चलिए नाजरीन बढ़ते आगे बात जरा अब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से। अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र अब सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह की नई दिल्ली में कल आला सतही इजलास के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से अमरनाथ यात्रा के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक यात्रा के रूट्स, बेस कैंपों और हसास मकामात पर निगरानी बढ़ा दी गई है, जबकि शाहरा पर इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। जदीद निगरानी के आलात, नाकाबंदी और गाड़ियों की तलाशी के अमल को भी तेज कर दिया गया है ताकि यात्रियों को की महफूज और पुरअमन आमद रफ्त को यकीनी बनाया जा सके। हुकाम का कहना है कि किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए तमाम एजेंसियां मुकम्मल तौर पर चौकस हैं और यात्रा के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम बरकरार रखे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से। जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली आई है और इस तब्दीली के साथ ही वादी कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में आइंदा दिनों के दौरान बारिश, गरज चमक और तेज़ हवाओं की पेशगोई करते हुए नशीबी और हसास इलाकों में अचानक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के खतरे से खबरदार किया। अगरचे दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताहम महकमे मौसमियात ने शहरियों को एहतियात बरतने और ख़राब मौसम के दौरान गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करने की भी हिदायत दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 17 जून तक वादी और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियाना बारिश, वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश, गरज चमक और 40 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। जबकि 18 और 19 जून को भी यही सूरत हाल बरकरार रह सकती है। महकमे ने आवाम को हिदायत दी है कि ख़राब मौसम के दौरान कमज़ोर इमारतों, बिजली के खंभों और साथ ही साथ ओवरहेड तारों और पुरानी दरख्तों से दूर रहें। जबकि डल झील समेत दीगर आबी ज़खायर में कुश्तिरानी और शिकारा सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल रखने का भी मशवरा दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बटोट, बदरवा, डोडा, जम्मू, किश्तवाड़ और सोनमर्ग समेत कई इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया कि मुख्तसर मगर शदीद बारिश के बाइस नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल और मिट्टी के तूदे गिरने के वाक़यात पेश आ सकते हैं, लिहाजा अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। लाल चौक और श्रीनगर के अंदर क्या कुछ तफसीलात हैं, तफसीलात पहले देंगे श्रीनगर से इरफान फाजिल, उसके साथ साथ ही डल झील के हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं वहाँ से डल झील से तफसीलात फराहम करेंगे इमरान नाइकू।
वादिय कश्मीर में भी मौसम बदला और मौसम के साथ साथ बात करें जबकि जम्मू में पारा 40 है और शहर श्रीनगर में 31 भी था, मगर कह सकते हैं कि बारिशों के साथ साथ अगर बात करें तो मौसम के मामलात भी बदले और जब मौसम के मामलात बदले तो बारिशें भी हो रही है और बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में तेज तूफानी हवाएं भी चल सकती है। गस्टी विंड्स एंड स्टॉर्म्स को लेकर ज़्यादाबारी भी हो सकती है, मगर शहर श्रीनगर में कह सकते हैं कि जब गर्मी काफी ज्यादा थी और हीट वेव भी दिखाई दे रही थी, मगर इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पर बारिश भी हो रही है और आने वाले दिनों में तकरीबन 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जी हाँ लगातार मौसम ऐसा ही रहने वाला है। मगर मेनली अगर मैं बात करूं तो मैंडेटरी यानी एडवाइजरीज भी जारी की गई है और एडवाइजरीज को लेकर अगर मैं बात करूं तो एडवाइजरीज के साथ साथ जी हाँ चलना भी है। बोट राइडिंग के मामला हो, शिकारा राइडिंग के मामला हो, प्रोन एरियाज पे जो लैंडस्लाइड्स या फिसलन के मामलात रहते हैं तो कह सकते हैं कि एहतियात बरतना काफी ज्यादा जरूरी है। वादी कश्मीर में मौसम बदला और बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। हम इस वक्त श्रीनगर के बुलवार्ड डल लेक पर मौजूद है। आज सुबह से ही दारुल हुकूमत श्रीनगर में तेज और मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और पिछले 3 घंटे से शहर में काफी तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई है, जबकि ट्रैफिक में भी खलल पड़ा है। और इस वक्त हम बिल्कुल शोराई आफाक डल लेक के इस खूबसूरत किनारे पर मौजूद हैं और इस वक्त भी बारिश हो रही है और यहाँ आप डल लेक के मनाजिर देख सकते हैं। तेज बारिशें, तेज हवाएं चल रही है और साथ साथ धुंध भी छाई हुई है और आप देख सकते हैं कि कितनी विजिबिलिटी लो हो चुकी है और शहर में पिछले 3 घंटों से मुसलसल तेज बारिश हो रही है। और ये जो रास्ता यहाँ से बुलवार्ड से डल लेक और लाल चौक की तरफ जाता है तो आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद के किस तरीके के मनाजिर है। हालांकि अगर लाल चौक और शहर खास की बात करें तो तेज बारिश के बाद ही पानी जो है वो काफी जो अंदरून सड़कें हैं वो ज़ेर-आब हुई है। वहीं आम जिंदगी आज इस तेज बारिश की वजह से मुतासिर हुई है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 13 जून से 17 जून तक मौसम आमतौर पर अब्र आलूद रहेगा। वहीं इस बारिश के साथ ही गर्मी से लोगों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस भी ली है। गुलिस्तान न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ इमरान नायकू, डल लेक। उधर बारामूला में भी बारिश के बाद कई इलाकों में शदीद पानी जमा होने से मामलाती जिंदगी मुतासर हुई। श्रीनगर बारामूला कौमी शाहरा के मुतअद्दिद हिस्सों समेत मुख्तलिफ सड़कें ज़ेर-आब आ गई, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी पूरी तरह मुतासर हुई। मकामी लोगों के मुताबिक निकासियाब के निज़ाम में रुकावटों और बंद नालों की वजह से बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिससे गाड़ियों और पैदल चलने वालों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। शहरियों ने इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि चंद मिनट की बारिश ही शहर के नाकस ड्रेनेज निज़ाम को बेनकाब कर देती है। कई मकामात पर मुसाफिरों को गंदे पानी में से ही गुजरना पड़ा, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर हुई हैं। अवाम ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि बंद नालों की फौरी सफाई अमल में लाई जाए और बारिशों के मौसम में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए मुअस्सर और दरीफा इकदाम किए जाए। मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं बारामूला से इरशाद भट्ट। वादी कश्मीर में इस वक्त मौसम बिल्कुल नासाजगार बना हुआ है। लगातार जो है वादी कश्मीर में इस वक्त बारिशों का ना थमने वाला सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है। कई इलाकों की बात करें जहां पे तेज़ आंधी चली, तेज़ तालाबारी हुई, जिसकी वजह से फ्रूट ग्रोअरों के साथ साथ फार्मर तबके के लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है। आए रोज़ जो है इस तरीके के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं और बिलखुसूस देखा जाए इस वक्त भी लगातार जो है नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के साथ साथ दीगर इलाकों यानी कि पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है बारिशें हो रही हैं। आपको सबसे पहले जो है तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके की बारिशें यहाँ पे हुई हैं और बिल्कुल आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे श्रीनगर से बारामूला, बारामूला से ऊड़ी तक ये कनेक्ट होता है और कई इलाकों में ये जो सड़क है बिल्कुल जो है ज़ेर आब हो चुके हैं। और बिलखुसूस देखा जाए यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर के इस बारामूला के हवाले से बात करें जहाँ पे अक्सर व बेशतर जो है लोगों
को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। बारामूला का जो ये नेशनल हाईवे है, जहाँ पे कहीं पैच जो है ख़राब है, चाहे हम कनिस्पोरा इलाके की बात करें या नानक भवन के पास या हम वुमेन्स डिग्री कॉलेज या इसके साथ साथ खानपुरा में जो पैच ख़राब है, जिसकी वजह से आम राहगीरों के साथ साथ तलबा व तालिबात यानी कि इसके साथ साथ दीगर लोगों को जो है काफ़ी मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है। अगरचे बीकन अथॉरिटी को इससे पहले कहा गया, उनकी तरफ से जो है कोई दिलचस्पी नहीं दी गई। MLA बारामूला की तरफ से जो है नोटिस भी भेजी गई और उसके बावजूद जो है कोई काम नहीं लगाया गया। और बिलखुसूस देखा जाए, अभी थोड़ी देर पहले हमने मुख्तलिफ लोगों के साथ साथ मुख्तलिफ ज़ियत शहरियों के साथ बात की। उनका ये कहना है कि हर हमेशा जो है यहाँ पे इस बारिशों के चलते जो है काफ़ी सारे नुकसानात से दो चार होना पड़ रहा है और काफ़ी सारे मुश्किलात जो है वो दरपेश आते हैं। खुसूसन देखा जाए इस नेशनल हाईवे के ऊपर जो है काम लगाने की ज़रूरत है, मैग्नेमाइज़ करने की ज़रूरत है, ड्रेनेज सिस्टम को जो है बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि आम लोगों को जो है मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। और इसके चलते इस वक्त नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के साथ साथ दीगर इलाकों में बारिशों का ना थमने वाला सिलसिला जो है वो वक्फे से लगातार जारी है। हिसान हुसैन के साथ में इरशाद बट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। ज़रा पूंछ के सुरनकोट इलाके में लसाना दारा ज़ियारत के करीब आज भारी लैंड स्लाइडिंग के बायस जम्मू पूंछ शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुतासर हो गई। पहाड़ी से मिट्टी और बड़े पत्थर शाहराह पर आ गिरने से सड़क बंद हो गई है, जिसके नतीजे में दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। इंतजामी और मुतलका महकमों की टीमें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने के काम में मसरूफ है ताकि शाहराह को जल्द अज जल्द बहाल किया जा सके। हुकाम ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो एहतियात बरतें और सफ़र से कबल ट्रैफिक की सूरत हाल मालूम करें, उसके बाद ही इस शाहराह पर वो सफ़र जारी रख सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।